वालेकुम व्यूअर्स, गुड हेल्दी मॉर्निंग। आप लोग देख रहे हैं हेल्दी मॉर्निंग और मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर आफिया। रोज़ाना की तरह आज सुबह भी आपके सामने हाजिर हूं। आज है फ्राइडे यानी लास्ट वर्किंग डे, जिससे बहुत सारी खुशियां भी लिंक्ड होती हैं इन अ सेंस कि अब आज के बाद से थोड़े से रेस्ट का एक दो दिन मिल जाएंगे, प्लस थोड़ी सी रिलीजियस वैल्यू भी है। और हम आज जो फ्राइडे के दिन जो बात करते हैं वो यूजली सोशल हेल्थ रिलेटेड या मेंटल हेल्थ रिलेटेड चीज़ों पे बात करते हैं। तो आज का जो हमारा शो का फॉर्मेट है वो मैं आपको बताती चलूँ। सबसे पहले हमारे पास होगा रीकैप, पूरा जो वीक का रीकैप था, बेंच की एक्सरसाइज जो थी फरहाना मिर्ज़ा की, उसका पूरा रीकैप होगा। रीकैप के बाद जब आप वापस आएंगे तो फिर हमारे पास होगा आपको पता है हेल्दी मॉर्निंग टिप, और हेल्दी मॉर्निंग टिप के बाद आपको पता है कि क्या होता है। हेल्दी मॉर्निंग टिप के बाद हमारे पास होता है पोल ऑफ द डे। जब पोल ऑफ द डे होगा तो हमें आपकी राय चाहिए, क्योंकि आपको पता है जब हमारे पोल के सवाल होते हैं ना वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, वो हमारी डेली लाइफ सिचुएशन से रिलेट करते हैं। तो हम इसमें आपका जो फीडबैक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हमारा इंपॉर्टेंस रखता है आपका फीडबैक। उसके बाद आपको पता है पोल ऑफ द डे के बाद क्या होता है, नुसरत उज़्मा साहिबा हमारे साथ होंगी और एस्ट्रोलॉजी का सेगमेंट होगा जिसमें हम बात करेंगे आपकी किस्मत की, सितारों के हाल की। उसके बाद आज जो हमारा टॉपिक है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, सारे पेरेंट्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट हर एज के लिए इंपॉर्टेंट है। और हम लोग बात कर रहे हैं नेगेटिव रोल ऑफ मीडिया, कि मीडिया का जो रोल है वो पॉजिटिव तो चले हम सबको पता है, अच्छी वाली चीज़ें तो हम सबको पता है कि हम बहुत कुछ सीख रहे हैं, बहुत कुछ ये है, बहुत कुछ, बट नेगेटिव रोल्स भी हैं मीडिया के, और वो काफ़ी हद तक हम लोग अब देखते हैं हमारी सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा प्रिवेल कर गए हैं। तो क्यों कर गए हैं, क्या कर गए हैं, किस तरह वो हमें अफेक्ट करें, किस तरह हम उनसे बच सकते हैं, इन सारी चीज़ों पे बात होगी। और आखिर में बेस्ट 5 का सेगमेंट होगा, और आपको पता है कि बेस्ट 5 के सेगमेंट में फ्राइडे के दिन हमारे साथ मौजूद होती हैं फरहाना मिर्ज़ा, और हम उनसे बात करते हैं उनकी जो एक्सरसाइजेज हैं उसके बारे में, पिछली वीक की जो एक्सरसाइज थी उसमें जो कन्फ्यूजन था उसके बारे में, जो आगे वो करेंगी उसके बारे में, उनके इफ़ेक्ट्स, और फिर उसमें डाइट जो साथ साथ लेनी है उस चीज़ के बारे में। आप लोग भी कॉल करके तब अपनी कन्फ्यूजन्स जो हैं उनसे क्लियर कर सकते हैं, लेकिन आप वैसे भी हमें ईमेल कर सकते हैं healthymorning@health-tv.tv, और फेसबुक पे जो हमारा पेज है www.facebook.com/healthtv.tv, यहाँ पे भी आप आकर हमसे बात कर सकते हैं। और हेल्दी मॉर्निंग में डॉक्टर आफिया के पेज पे मैं आप डायरेक्टली बात करते हैं। और आपको पता है कि वक्त हो चुका है फरहाना मिर्ज़ा के पास जाने का, क्योंकि वो पूरे हफ्ते जो बेंच एक्सरसाइज थी उसका रीकैप करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ फरहाना मिर्ज़ा और आज आप मुझे देख रहे हैं बेंच के ऊपर। इसका मतलब ये है कि आज जो मैं वार्म अप करूँगी और स्ट्रेचिंग भी करूँगी और जो अपर बॉडी वर्कआउट करूँगी वो सारा का सारा टोटल फोकस होगा बेंच के ऊपर। तो लेट्स स्टार्ट। आपने क्या करना है, अपनी बैक को स्ट्रेट रखना है, चेस्ट और टमी हिप्स इन, सही है। अपने दोनों हाथों को अपने हिप्स के करीब रखेंगे, सही है। और वार्म अप करना है आपने इस तरीके से 4 स्टेप, जैसे आपने देखा है कि मैं खड़े होकर देती हूँ, ये इस वक्त मैं बेंच के ऊपर कर रही हूँ। अगर आपके पास बेंच नहीं है तो नो प्रॉब्लम, आप इसी एक्सरसाइज को आप चेयर के ऊपर भी कर सकते हैं।
थैंक यू सो मच फरहाना मिर्ज़ा। पूरी एक्सरसाइज आपने देखी जो पूरा हफ्ता हुई थी बेंच के साथ, और आई होप आप लोग अगर बीच में कुछ भूल गए, वैसे तो आई नो आप लोग बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, बट अगर बीच में कुछ भूल गए तो बहुत अच्छा है ना, रिविजन के लिए आपकी सारी रिविजन हो गई। और इसी चीज़ के साथ अब हम चलेंगे हमारी हेल्दी मॉर्निंग टिप की तरफ, तो चलते हैं। जी व्यूअर्स, आज हमारी हेल्दी मॉर्निंग टिप, सिंस आज हम नेगेटिव रोल ऑफ मीडिया पे बात कर रहे हैं, तो हमने कहा कि क्यों ना हम आज की टिप भी कुछ उसी से रिलेटेड रखें। यानी आज हम बात करेंगे पेरेंटल गाइडेंस पे। अक्सर प्रोग्राम्स के बीच में आपने शुरू में, बल्कि जो डिस्क्लेमर आते हैं तो आपने शुरू में देखा होगा पीजी लिखा होता है, विच इज़ पेरेंटल गाइडेंस। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या ज़रूरत है पेरेंटल गाइडेंस की? आप प्रोग्राम जो बच्चों के लिए बनाते हैं वो बच्चों की मेंटालिटी के अकॉर्डिंग बनाते हैं, जो बड़े को बनाते हैं बड़े की मेंटालिटी, बट नो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर चीज़ें बच्चे को समझाने के लिए, ताकि वो किसी और तरह ना उसको ले जाए, कुछ और परसीव ना करे, हाइपर ना हो जाए वो चीज़ लेके, पीजी की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। तो ये पीजी क्या चीज़ है, हमें किन किन चीज़ों में चाहिए? सबसे पहले तो हम कहते हैं आजकल के बच्चे जो है ना टीवी देख के बिगाड़ रहे हैं। अरे भाई, टीवी देख के क्यों बिगाड़ रहे हैं? आप एक चीज़ ये देखिए कि आप उन्हें दिखा क्या रहे हैं या वो देख क्या रहे हैं। जो वो देख रहे हैं वो उसको किस तरह समझ रहे हैं, यहाँ पे जो है पेरेंट्स का रोल आता है। अब जिन चीज़ों से हम लोग कहते हैं कि जो हमारे सस्पिशियस चीज़ें हैं, वो सबसे पहले तो हमारा कंप्यूटर है, इंटरनेट, उसके बाद आता है टीवी, टीवी के बाद आता है लिटरेचर, जो मैगज़ीन्स होते हैं और इस तरह की चीज़ें, ये फिर आता है कि किस तरह के फ्रेंड्स, दोस्तों से वो इंटरैक्ट करते हैं। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट 80% इन्फ्लुएंस इस चीज़ का होता है। इसके बाद जो एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है सेल फोन्स। अब देखिए 4-4, 5-5, 6-6 साल के बच्चों के हाथों में आपके चाहे कोई भी मॉडल का सेल फोन होगा। उनको ज़रूरत क्या है? हम लोगों ने भी तो अपना वक्त निकाला है, उनको क्या ज़रूरत है उस वक्त सेल फ़ोन देने की? इससे क्योंकि उन्होंने किसी और के पास देख लिया और वो आके आपके पास रो रहे हैं कि उन्हें भी चाहिए। तो यहाँ पे आपकी जजमेंट और आपकी ट्रेनिंग और आपकी जो कहते हैं ना बच्चे को समझाने की कैपेबिलिटीज़ जो है काम आती हैं। अब हम लोग जब बात करते हैं कि पेरेंटल गाइडेंस क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि बच्चे को समझाया जाए कि व्हाट आर द पोटेंशियल एनिमीज़। पोटेंशियल एनिमीज़ का मतलब ये है कि कौन सी चीज़ें बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती हैं। यानी हमने बच्चे को बता दिया, समझा दिया कि ये जो अभी आप टीवी पे देख रहे हैं ये एक्चुअली में ऐसा नहीं हो सकता, ये जो जंप उसने मारी है इतनी ऊपर से कोई जंप नहीं कर सकता, आप सोचिएगा भी नहीं, दिस इज़ जस्ट टीवी, इसमें इस तरह दिखा रहे हैं। मतलब ये पोटेंशियल एनिमीज़ हैं जो जिससे आप उसको खबरदार कर रहे हैं कि ये चीज़ें रियलिटी में नहीं हो सकती या नहीं है, ये सिर्फ एक फैंटेसी है, ये सिर्फ एक क्रिएटेड चीज़ है, ये सब फेक है। ये बच्चे को बताना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर कुछ कॉन्सेप्ट्स उसमें ऐसे दिखाए जाते हैं टीवी में, क्योंकि आजकल देखिए जो बड़े अफसोसनाक सिचुएशन ये है कि जो माएँ बैठी देख रही होती हैं, बच्चे उनके साथ वो बैठ के देख रहे होते हैं और वो उनमें इतनी अजीब सी चीज़ें होती हैं। अगर हम लोग उन ड्रामास की भी बात करें जिसमें सिर्फ घर के हालात और अजीब सी पिसी हुई सी बहू और जी बड़ा रिजिड सा आदमी और बड़ी ख़तरनाक किस्म की सांस, और व्हाट आर यू टीचिंग योर किड्स, ये आप क्या दिखा रहे हैं अपने बच्चों को? आप खुद वो बैठ के देख रहे हैं, आपके बच्चे आपके साथ वो बैठ के देख रहे हैं, वो भी यही सीखेंगे। तो ये दिस इज़ गोइंग टू अ वेरी डेंजरस लिमिट। तो आप प्लीज़ सबसे पहले तो अपनी जो देखने की चीज़ें ये कंट्रोल करें। हाउ कैन यू टीच योर चिल्ड्रन जब आप खुद ये चीज़ें इस तरह की देख रहे हैं? उसके बाद जो दूसरी चीज़ जो है वो है कि आपने उनको जब भी वो टीवी पे कुछ बैठ के देखें, आप रोक नहीं सकेंगे, ठीक है? जब वो टीवी पे कुछ बैठ के देख रहे हैं, एक डिवाइस आता है जिसमें आप पेरेंटल गाइडेंस में आप कुछ चैनल आप ब्लॉक कर देते हैं, बट जिस बच्चे को करना होता है वो यहाँ से नहीं तो वहाँ से कर ही लेता है। तो ज़्यादा अच्छी आपकी जो पॉलिसी है वो ये है कि आप उसके साथ बैठ जाएं, उसके साथ बैठ के टीवी देखें और उसको टाइम अलॉट कर दिया जाए कि आज तुम 2 घंटे, मतलब उसको पता हो कि वो दिन में सिर्फ 2 घंटे टीवी देख सकता है, ताकि आप भी वो 2 घंटे अपने लिए निकाल लें और 2 घंटे आप उसके साथ बैठ के टीवी देखें, वो जो देख रहा है, और साथ साथ उसको बातों पे गाइड करते जाएं कि ये ऐसा है तो वैसा, अरे ये नहीं हो सकता, अरे ये बड़ी अच्छी अप्रोच है, इसको ऐसे ही करना चाहिए। ये बच्चे की ग्रूमिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखने दो उसको जो देख रहा है, लेकिन आप उससे साथ साथ ये भी बताएं, बट इसका मतलब ये भी नहीं कि आप उसको वो वाली चीज़ें देखने दे रहे हैं। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। फिर इसके बाद
सेल फ़ोन पे बच्चे के चेक रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आई स्टिल रिमेंबर कि जब हम लोग के पास नए नए सेल फोन्स आए थे बहुत ज़्यादा में, तो हमारे पेरेंट्स 11 बजे के बाद सेल फोन अपने कमरे में रखवा लेते थे कि बेटा अब सोने का टाइम है, अब आप हमारे कमरे में सेल फोन रख दीजिए और आप जाके सो जाइए। एंड आई थिंक दैट वाज अ वेरी गुड अप्रोच, बिकॉज जब आपका बच्चा रात के 2-2, 3-3, 4-4 बजे तक सेल फोन पे लगा होगा तो वो क्या कर रहा होगा? You need to be conscious about that as well. फिर उसके बाद आपका जो कंप्यूटर होना चाहिए, इट्स अ वेरी मेन सोर्स। ये बहुत ही सेंटर जगह पे, टीवी लाउंज जैसी जगह पे, जहाँ पे सब लोग आ जा रहे हैं एंड एवरीबडी कैन सी व्हाट द अदर पर्सन इज व्यूइंग ऑन द स्क्रीन, इस जगह होना चाहिए। बच्चों के कमरों में कंप्यूटर बिल्कुल भी ना दें, कंप्यूटर या लैपटॉप वट एवर इट इज़, आपके ये टीवी लाउंज में होना चाहिए जहाँ पे आप चल फिर रहे हों, बड़े चल फिर रहे हों और बच्चे वहाँ पे से गुजर रहे हों, वहीं पे होना चाहिए। देखें, जहाँ आप उसको प्राइवेसी दे देंगे, चांसेस हैं कि कुछ ना कुछ हो सकता है। उसके बाद जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है कि आप उस बच्चे के जो दोस्त हैं, आपको उनका पता होना चाहिए। बच्चा किन लोगों में बैठता है, उठता है, किन बच्चों में उठता है, उनके वालिदैन कैसे हैं, थोड़ी बहुत हिस्ट्री, बैकग्राउंड, ऐसे नहीं छोड़ के अच्छा तुम्हारा ये दोस्त है, अच्छी बात है, नहीं। यू नीड टू नो कि वो दोस्त कौन है, किस बैकग्राउंड से आ रहा है, उसके घर वाले क्या है। इतना जानना जो है ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्रिएट टाइम लाइन्स। आपने उसके लिए टाइम लाइन्स, ये तुम्हारा ये कंप्यूटर पे 1 घंटा है, तुम्हारा टीवी पे 2 घंटे हैं, सेलफोन इतनी वक्त के बाद तुम रख दोगे, सेलफोन तुम्हारा यहाँ है या नहीं, ये टाइम लाइन्स बच्चे को देना बड़ी इंपॉर्टेंट है। इट्स नॉट अबाउट चोकिंग अ किड, इट्स नॉट अबाउट इन्वेडिंग दैट पर्सनस प्राइवेसी। ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं एक बच्चे की ट्रेनिंग के लिए। और पेरेंटल गाइडेंस जब हम बात करते हैं तो सिर्फ मूवीज़ और ड्रामाज और चीज़ों में नहीं, अगर हम ओवरऑल लाइफ में देखें तो ये पेरेंटल गाइडेंस जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे इन्हीं एजेस में बिगाड़ रहे होते हैं, इन्हीं एजेस में ऊँट पटांग चीज़ें सीख रहे होते हैं। क्यों सीख रहे होते हैं, कहाँ से देख रहे होते हैं, सीखेंगे वो तब भी, देखेंगे वो तब भी, लेकिन उनके जहन में होगा कि मम्मा ने बताया कि ये चीज़ इस तरह है, पापा ने बताया कि ये चीज़ गलत है, तो वो नहीं करेंगे, करने से पहले 10 बार सोचेंगे। इसलिए पेरेंटल गाइडेंस इंपॉर्टेंट होती है जी। अब वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का, आपको ये नहीं जाएगा, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे बोल ऑफ द डे के साथ।